चलिए जानते हैं झारखंड के 15 मुख्य फटाफट बड़ी खबरों को। न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ममता बनर्जी ने किया फोन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से तेनुघाट बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बंगाल में आई बाढ़ की स्थिति पर फोन पर बात की। सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया, अभी मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। मैंने उसके साथ तेनुघाट बांध से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ने के मामले में मसाले पर चर्चा की, जिससे बंगाल में बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने सीएम सोरेन को कहा कि झारखंड का पानी बंगाल में बाढ़ ला रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह स्थिति मानव जनित है। उन्होंने सीएम सोरेन से इस मामले पर गौर करने की अपील की। बता दें कि शनिवार को सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य सलाहकार बनर्जी से मुख्य के विभिन्न इलाकों में बाढ़ जैसी मौजूदा स्थिति के दामोदर घाटी निगम को जिम्मेदार ठहराया था। यह कैसा शहर, पत्रकारों वकीलों पर हो रहे हमले, दरोगा भी सुरक्षित नहीं है। संजय सेठ ने रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को भी आड़े हाथों लिए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कहा है कि यह कैसा शहर है जहां पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं, वकील की हत्या हो रही है, समाज को सुरक्षा देने की जिम्मेदार निभाने वाला दरोगा भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा है कि यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि राज्य की सरकार का अपराधियों को खुला संरक्षण प्राप्त है। सरकार झामुमो, कांग्रेस और राजद के साथ वामपंथियों के गठबंधन से चल रही है। सरयू राय जेडीयू में शामिल, झारखंड में नीतीश कुमार बढ़ाएंगे बीजेपी की टेंशन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाली निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी के लिए अच्छी खबर है। सरयू राय जमशेदपुर पूर्व सीट से विधायक है। जमशेदपुर पूर्व सीट से मौजूदा विधायक ने यह सीट तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पटखनी देकर जीती थी। 2019 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उसका टिकट काट दिया था, तो वे रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय मैदान में उतरे थे। इस सीट से जीत के बाद वो सुर्खियों में बने रहे थे। वो झारखंड सरकार में पहले मंत्री भी जिम्मेदारी संभाल चुके। हमने जो 5 साल में किया विपक्ष 50 साल में भी नहीं कर सकते। सदन में बीजेपी पर हेमंत सोरेन का तीखा हमला। मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 34 मिनट के भाषण में विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उसकी सरकार में आंगनवाड़ी सहायिका सेविका और मानदेय 50% और रसोइया का 100% बढ़ाया है। अनुबंधक कर्मियों ने मामले में 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। गर्व से कहते हैं कि जो उन्हें 5 साल में किया है वे विपक्ष 50 साल में नहीं कर पाते। झारखंड में कब होगा मैया सम्मान योजना की पहली किस्त का भुगतान? पहले चरण में आवेदन कब तक? झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए शनिवार से योग्य लाभुकों द्वारा आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगस्त माह के किस्त का भुगतान 21 तारीख को होगा। इसके लिए 13 अगस्त तक के आवेदन पर विचार होगा। झारखंड में ऊर्जा मित्रों की नियुक्ति में धांधली, कैग की रिपोर्ट में एजेंसियों का अनुचित लाभ देने का खुलासा। ऊर्जा मित्रों की नियुक्तियों में अनियमितता हुई है। बिजली की बिलिंग के लिए ऊर्जा मित्रों की नियुक्ति के लिए बोलीदाताओं की न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं की अनदेखी की गई
है। इसका खुलासा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण की ओर से 31 मार्च 2022 को समाप्त हुई वर्ष के लिए अनुपालन लेखा पत्रिका प्रतिवेदन में हुआ है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में देरी से बिलिंग करने वाली एजेंसियों पर दंड आरोपित नहीं किया गया है। हाई टेंशन उपभोक्ताओं को बिल निर्गत करने की विलंब के साथ ही प्रभारी उपभोक्ताओं की बिलिंग नहीं किए जाने पर जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया। रांची के पुलिसकर्मी कार्यशैली सुधारे वरना दरोगा के मर्डर के बाद डीजीपी की चेतावनी। रांची के कांके थाना क्षेत्र में स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप के मर्डर के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक ने रांची में पोस्टेड पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या की जानकारी मिलते शनिवार को रिम्स पहुंचे। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, धो धो कर जल उठे 3 एसी बोगियाएं। विशाखापट्टनम में हुए हादसा, रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को विशाखापट्टनम में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लग गई है। हादसे में ट्रेन की 3 बोगियाएं धू धू कर जल उठी। यह हादसा पूर्वा एक्सप्रेस में हुआ है। घटना के दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। हादसे में 3 एसी बोगियां जल गई है। फिलहाल इस घटना में किसी की हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक B7 बोगी के टॉयलेट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। यह घटना हुई है। इसके चलते ही B7 बोगी पूरी तरह से स्वाहा हो गया। इसके बाद आग फैलकर B6 और M1 एसी बोगी तक भी पहुंच गई है और ऐसे ही अपने लपेट में ले लिया है। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, खूनी झड़प में कम से कम 75 की मौत। भारत ने जारी किया एडवाइजरी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच रविवार को खूनी झड़प में कम से कम 75 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 14 पुलिसकर्मी भी शामिल है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सहयोग कार्यक्रम में भाग लेने से पहुंचे हैं, जहां आगामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और फिर भी दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हुई है। कुछ ही देर बाद में बवाल इतना बढ़ गया कि आक्रोशित लोगों ने सड़क पर वाहनों की आग लगा दी। यूपी में एक और ट्रेन हादसा, सहारनपुर में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, अधिकारियों में मचा हड़कंप। दिल्ली से सहारनपुर के बीच संचालित होने वाली मेमू ट्रेन रविवार को पटरी से उतर गई। ट्रेन के डिरेल होने की सूचना मिलते रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आफन ताफन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं था। रविवार दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच दिल्ली से सहारनपुर के बीच संचालित होने वाली ट्रेन नंबर 01619 वांशिक लाइन से गुजरते हुए पटरी से उतर गई। रविवार को ट्रेन में निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे की देरी से सहारनपुर स्टेशन पहुंची। ट्रेन के सहारनपुर पहुंचते ने का समय सुबह 10:55 का है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए बिजली विभाग लाया 400 ट्रांसफार्मर वाला नया प्लान, पूरे जिले से दूर होगा संकट। नोएडा ग्रेटर नोएडा समेत पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में उपभोक्ताकर्ताओं को निबंध आपूर्ति के लिए 16 kVA के नए 400 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके लिए विद्युत निगम के सर्वे पर मेरठ मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव भेजने के बाद स्वीकृति मिलते ही नए ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे जिले के विद्युत निगम के 3.5 लाख उपभोक्ता
उपभोक्ता है। इन उपभोक्ताओं का निबंध आपूर्ति के लिए विद्युत निगम नए सिरे से तैयारी कर रहा है। श्रीलंका के गेंदबाज ने कर दी भारतीय बल्लेबाजों की खटिया खड़ी, चौंकाने वाली गेंदबाजी की। दूसरे वनडे में श्रीलंका क्रिकेट टीम के भारतीय क्रिकेट टीम को 32 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट खोलकर 240 रन बनाई। जवाब में भारतीय टीम 42.2 ओवर में 208 रन पर सीमित गई। श्रीलंका की जीत के हीरो अनुभवी स्पिनर जेफरी वार्डरेसे रहे। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की खटिया खड़ी कर पन्ना द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों की जांच कराएंगे। सरयू राय ने मुख्यमंत्री को दे डाली चुनौती। पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की जांच कराने का अनुरोध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। उन्होंने अपने पत्र में बन्ना द्वारा लगाए गए आरोपों का खंड भी किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री संबंधित याचिका मांगकर अपने स्तर से इसकी जांच किसी एजेंसी से कराएंगे। इसकी जांच मुख्य सचिव से कराएं, महाविक्ता से इस पर मंतव्य प्राप्त करें या इसे सीबीआई या एसबी को जांच के लिए भेज दे। इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसी महीने झारखंड का दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी। चुनाव से पहले गठबंधन के पक्ष में बनाएंगे माहौल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी महीने राज्य के दौरा पर आ सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इस निमंत्रण प्रस्ताव प्रेरित किया है। कांग्रेस की योजना है कि शीर्ष नेता के आगमन से निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया जाए। इससे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने पक्ष में माहौल बनाने की मदद मिलेगी। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। राहुल गांधी से आग्रह है कि वे राज्य का दौरा इसी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करें कि ताकि कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा सके। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए राज्य के दौरा किए आएंगे। भारतीय टीम ने हॉकी में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, लगातार के 4 गोल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम ने हॉकी में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय हॉकी टीम ब्रिटेन को पेनाल्टी शूट आउट में हराकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक में सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम ने हॉकी में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, लगातार 4 गोल हासिल किए हैं। इस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन शूट आउट में 4-2 पराजित कर दिया है।